Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next session of this video lecture, right? तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे लेक्चर 4 में एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे जिनके पास टेक्स्ट बुक होगा वो सोच रहे हैं सर ने इतनी लंबी छलांग कहां पे मार ली, ठीक है? तो बीच में बहुत सारे टॉपिक्स है जो इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, बट शायद आप लोग उस टॉपिक के बारे में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको देने जो आप लोग घर बैठे बैठे सॉल्व करो, राइट? तो आज हम शुरुआत करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर साल आपके यूनिट टेस्ट में या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में पेपर में गारंटीड क्वेश्चन आपको आता है, वो भी 2 से 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे? कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला या फिर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका पेपर में आता है। मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला तो कैलकुलेट करना बनता है, क्योंकि जब तक आप यहां पे नहीं पहुंचोगे आप इसका आंसर निकाल नहीं पाओगे, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए एकदम गारंटेड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला टॉपिक आज हम शुरुआत करेंगे, राइट? तो आज हम क्या करेंगे ना, आज के सेशन में हम एम्पिरिकल फार्मूला सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे, और नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? बिकॉज अगर दोनों मैंने आपको आज बता दिया तो ये थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूजिंग भी होगा और आप भी कंटाल जाओगे सर वीडियो लेक्चर्स बहुत लंबे हो रहे हैं, ठीक है? तो आज हम लोग क्या करेंगे, लेकिन पूरे लेक्चर को देखना, पहले बता रहा हूं बिकॉज एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करने वाला हूं और स्किप करके अगर आप देखोगे तो बीच वाले पॉइंट्स फिर बाद में आप लोग नहीं समझ पाओगे, बिकॉज सॉल्व करना इज व्हाट आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट? और इसके बाद मैं 2 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं एज एन असाइनमेंट, तो ये आप घर पे बैठो आराम से सॉल्व करो और आपका जो भी आंसर आएगा उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप मुझे सेंड कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? सो सबसे पहले बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एग्जैक्टली क्या होता है, राइट? Empirical formula is nothing but a formula which gives you a simplest ratio or a simplest value, ठीक है? जब आपके पास कोई एक बड़ा वैल्यू रहता है, उस बड़े वाले वैल्यू में से आपको एक सिंपलेस्ट वैल्यू मिलता है। सिंपलेस्ट वैल्यू का मतलब जिसे आप लोग और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, राइट? तो जब आपके पास एक सिंपलेस्ट रेशियो आपके पास एक मिलता है, आप उसी फॉर्मूले को क्या कहोगे? दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? समझ में आ गया? और ये जो आपके पास वैल्यू मिलेगा ये हमेशा आपके होल नंबर में ही होना चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपके पास मिलेगा यह हमेशा आपके पास होल नंबर के फॉर्म में ही आपका आंसर आएगा, राइट? सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है ग्लूकोज का। किसका एग्जांपल लिया हुआ है? ग्लूकोज। अब बहुत सारे बच्चों को बता रहा था ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, बट जिनको पता नहीं उनके लिए मैं बता दूं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता फॉर्मूला किसका? ग्लूकोज का, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ इस वाले फॉर्मूले में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है? सर हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, पहला एलिमेंट। सर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरा एलिमेंट। और तीसरा एलिमेंट मेरे पास दिया हुआ है ऑक्सीजन, करेक्ट था? अब इसमें अगर मैंने पूछा कार्बन कितनी बार है, तो सर हमारे पास कार्बन 6 बार है। हाइड्रोजन कितनी बार है? सर हमारे पास यहां पे हाइड्रोजन 12 है। वेरस ऑक्सीजन कितने हैं? सर हमारे पास ऑक्सीजन 6 है। तो इसका रेशियो क्या बन गया स्टूडेंट? 6:12:6। क्लियर? समझ में आ गया? अगर इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया, मतलब इसको मैं और भी स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा? 6 1 6 2 6 1, करेक्ट था? तो मेरे पास यहां पे फाइनल रेशियो मिला 1:2:1। सो दिस इज एग्जैक्टली what we called as a simplest ratio। समझा? तो simplest ratio बताने वाला जो फॉर्मूला होता है आप उसको क्या कहोगे? That is a empirical formula। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझेंगे और यहां पे सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? बट बिफोर दैट मैं कुछ एलिमेंट्स यहां पे साइड में लिख के रखता हूं। ये एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है? सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1, मैंने एटॉमिक मास नंबर के वैल्यूज के बारे में बता रहा हूं, ठीक है? फिर उसके बाद कार्बन
कार्बन का एटॉमिक मास नंबर दैट इज 12। फिर उसके बाद नाइट्रोजन एटॉमिक मास नंबर 14, ऑक्सीजन एटॉमिक मास नंबर 16, फिर उसके बाद सल्फर एटॉमिक मास नंबर 32, फिर उसके बाद क्लोरीन एटॉमिक मास नंबर 35.5। सारे बच्चों ने सबसे पहले इसको याद कर लो, ये जो मैंने आपको वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू किसका है, तो एटॉमिक मास नंबर या फिर एटॉमिक मास का वैल्यू मैंने आपको दिया हुआ है। बिकॉज जब तक आप ये वाला चीज याद नहीं करोगे आप एक जगह पे आके आपकी गाड़ी अटकने वाली जरूर है। ठीक है, तो फटाफट से इसको पहले याद कर लो, तब तक मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। राइट, ओके तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा और इसमें सीधा सीधा आपको सवाल पूछेंगे, आइदर यू हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर आपको कैलकुलेट करना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से समझेंगे, एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिख रहा है ना उसको सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टूडेंट्स मेरे पास दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेरे पास कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 40%, क्लियर 40% कार्बन दिया हुआ है एंड 6.66% ऑफ हाइड्रोजन। मैंने शुरुआत बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से किया हुआ है, अब इसके आगे और भी डिफिकल्ट एग्जांपल्स आने वाले हैं। राइट, तो पहले मेरे पास दिया हुआ है कार्बन का परसेंटेज, दूसरा मेरे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन का परसेंटेज और सीधा सीधा सिंपल क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। करेक्ट है, अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, बहुत सिंपल चीज है। शुरुआत कैसे करनी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले यू हैव टू राइट द गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में सबसे पहले ध्यान से समझना, परसेंटेज ऑफ पहला एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है, कार्बन। क्लियर, मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ, पूरा लिखोगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है, 40%। क्लियर, पहला वैल्यू मेरे पास आ गया। दूसरा मेरे पास एक और एलिमेंट दिया हुआ है, तो यहां पे लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, चलो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 6.66%। क्लियर, चलो दो चीजें आ गई हमारे पास, परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। अब सबसे बड़ा काम आपका क्या रहेगा, जितनी वैल्यूज आपको दी गई है सारे वैल्यू को सबसे पहले प्लस कर लो। ठीक है, प्लस करने के बाद आपको सबसे पहला काम यही करना है, टोटल करने के बाद आपका 100% आना चाहिए। ठीक है, चलो यहां पे चेक कर लेते हैं, बोलो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है, कार्बन प्लस दूसरा दिया हुआ है हाइड्रोजन, दोनों वैल्यूज को प्लस कर लो तो यहां पे आ जाएगा 40 प्लस 6.66। ठीक है, तो ऐड करने के बाद मेरे पास यहां पे बनेगा 46.66%। क्लियर, सर आपने तो बताया था प्लस करने के बाद 100% आना चाहिए, बट यहां पे 100% तो हो नहीं रहा, मेरे पास कितना दिया हुआ है 46.66%। अब ऐसे टाइम पे करना क्या है, अगर 100% होता तो हम कुछ नहीं करते, बट मेरे पास 100% हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, अगर मेरे पास 100% नहीं हुआ तो क्या करना है, सिंपल सा पॉइंट 100 माइनस जितनी आपके पास वैल्यू बन रही है उस वैल्यू को माइनस करो, तो 46.66। मैंने 100 क्यों लिया हुआ है, बिकॉज यहां पे हमारे वैल्यूज परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज बोला मतलब आपको यहां पे 100 लिखना है। सो 100 माइनस 46.66, तो आपका आंसर बनेगा लगभग 53.34%। एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स, बराबर है या नहीं। ठीक है, तो 53.34% ये आपका आंसर बनेगा। अब माइनस करने के बाद जो आंसर बनेगा ये वैल्यू किसका रहेगा, तो ये वैल्यू बनेगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 53.34% होगा। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पे डाउट होता है, सर यहां पे ऑक्सीजन कहां से आ गया। ठीक है, सर ऑक्सीजन जो दिया हुआ नहीं था, बट आपने फिर भी ऑक्सीजन कहां से लिया, तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एज वेल एज
ऑक्सीजन। क्लियर? तो हमेशा याद रखो, अगर 100% हो रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट अगर 100% नहीं हुआ तो जो वैल्यू आपको मिल रहा है उसको 100 से माइनस करो, और 100 से माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो किसका परसेंटेज होगा? ऑक्सीजन का ही होगा। ऑक्सीजन के अलावा कुछ और लेना नहीं है। समझा? तो अब मेरे पास कितनी वैल्यूज हो गई स्टूडेंट्स? फटाफट, मेरे पास 3 वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? यू हैव टू प्लॉट अ टेबल। समझा? अब इस टेबल में टोटल 4 कॉलम्स आएंगे। ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। ये वाला होने के बाद आपको एक टेबल प्लॉट करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्लियर? तीसरे वाले कॉलम में आ जाएगा एटॉमिक रेशियो, एंड फोर्थ वाले कॉलम में आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो। अब अगली बार अगर मैंने बोला टेबल निकालना है बोला मतलब 4 कॉलम रेडी कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये टेबल पूरा अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, पहले वाले में एलिमेंट, दूसरे वाले में परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तीसरे वाले में एटॉमिक रेशियो, फोर्थ वाले में सिंपलेस्ट रेशियो। चलो अब कोई भी ना ये 2 कॉलम आराम से भर लेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। बोलो पहले वाले कॉलम में क्या पूछा हुआ है? एलिमेंट्स के नाम। तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? फटाफट से देखो, पहले क्या दिया हुआ है? कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। अब यहां पे तो 3 है, अगर इससे ज्यादा हुआ तो जितने एलिमेंट्स है उसके सबके नाम लिख दो। ठीक है, चलो कार्बन का रिप्रेजेंटेशन C, हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन H, ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन O। क्लियर? चलो अब हर एक का परसेंटेज कॉम्पोजिशन की वैल्यू लिखते हैं। बोलो कार्बन का परसेंटेज दैट इज 40%। क्लियर? हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.66, राइट? एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज दैट इज 53.34। अब यहां तक गाड़ी है ना आराम से पहुंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पे होगा? नेक्स्ट वाले कॉलम को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या पूछा हुआ है? यू हैव टू फाइंड द एटॉमिक रेशियो, राइट? अब एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? सो एटॉमिक रेशियो मैं यहां पे बाजू में लिख के रखता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, तो एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जो आपका परसेंटेज दिया रहेगा उसको डिवाइड करना है एटॉमिक मास के साथ। समझा? तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, राइट? सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। बोलो सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? दैट इज 40। क्लियर? तो ऊपर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय कार्बन का मास कितना बताया था मैंने? दैट इज 12। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 6.66 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दैट इज 1। क्लियर? चलो ऑक्सीजन का 53.34 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास कितना बताया था? 16। इसके लिए मैंने आपको बाजू में पहले वो टेबल दिया था, कॉलम दिया था जिसमें एटॉमिक मास याद करने कहा था। ठीक है, तो उसको अगर याद नहीं करोगे तो यहां पे फिर बाद में आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो 40 को 12 से डिवाइड करने के बाद आंसर बनेगा 3.33। क्लियर? चलो 6.66 डिवाइडेड बाय 1 6.66, नीचे वाले में 53.34 डिवाइडेड बाय 16, आंसर बनेगा 3.33। कैलकुलेशन एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लो, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे लास्ट वाला कॉलम सॉल्व करना, सिंपलेस्ट रेशियो। अब इसमें क्या करना होता है, पहले मुझे बताना एटॉमिक रेशियो में पहले वाले का वैल्यू 3.33, दूसरे वाले का 6.66, तीसरे वाले का 3.33। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तीनों में से आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों में से आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलो तो मैंने सिलेक्ट कर लिया
3.33, मेरे पास 2 बार है, दोनों में से आप कोई भी ले लो, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूं, मैंने इस वाले नंबर को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से सारे नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपने क्या किया, एक स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया और उस स्मॉलेस्ट नंबर से सारे नंबर को डिवाइड करना है। लेट मी शो यू फर्स्ट वाले में, ठीक है। फर्स्ट वाले में कैसा बनेगा, 3.33 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, 3.33 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, चलो 6.66 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, 3.33 व्हिच इज इक्वल्स टू 2। क्लियर, नेक्स्ट 3.33 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर 3.33 व्हिच इज इक्वल्स टू अगेन 1। समझ में आ गया। तो मेरे पास यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिला, 1, 2 एंड 1। समझ में आ गया। अब फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, सो देयरफॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, किसके बारे में पूछा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, चेक करो, कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो कितना मिला, 1, तो यहां पे लिखना है C। क्लियर, हाइड्रोजन कितना मिला, 2, तो H के नीचे लिखना है 2। समझा। ऑक्सीजन कितना मिला, 1, तो यहां पे लिखना है O। नीचे 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आंसर रिमेन्स द सेम। क्लियर, तो ये था आपका हाउ टू सॉल्व द एम्पिरिकल फॉर्मूला और हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये वाला मैंने बहुत सिंपल वाला सॉल्व किया हुआ है। अब इसके आगे और भी डिफिकल्ट वाले आने वाले हैं, बट आप लोग शुरुआत सिंपल वाले से करो तो आपको डिफिकल्ट वाले भी आराम से आ जाएंगे। अब इसके बाद में 2 क्वेश्चंस आपको मैं यहां पे दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके फटाफट से आपके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आपके आंसर्स मेंशन करने हैं, राइट। पॉज कर लो। ओके, सो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, यहां पे भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, यहां पे भी आपको सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सर परसेंटेज ऐड करने के बाद अगर 100% हो रहा है तो क्या करना है, ठीक है। अगर 100% हो रहा है तो स्टूडेंट्स माइनस करने की जरूरत नहीं है, मतलब वहां पे समझ जाना ऑक्सीजन नहीं होगा। क्लियर, फिर उसके बाद ये डाउट मत लेके आना या फिर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन मत कर देना सर 100% आ रहा है तो क्या करना है, ठीक है। इफ इट कम्स एज अ 100%, अगर 100% प्लस करने के बाद आ रहा है तो बेटा वहां पे माइनस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मतलब वहां पे आपको ऑक्सीजन आने वाला नहीं है, समझा। तो वो माइनस वाला जो पार्ट था उसको करना नहीं है, डायरेक्टली टेबल वाले पे जाना है, समझा। टेबल निकालना है, 4 कॉलम निकालने हैं और जैसे बताया था मैंने आपको वैसे सॉल्व करना है। क्लियर, तो फटाफट से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो एंड कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स भी फटाफट से बता दो, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।